गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जहाँ पर जो हमारी रिद्धि रहती है वो कॉलेज गई रहती है इनोग्रेशन के लिए, जिस काम के लिए वो बेसिकली उसे प्रिंसिपल सर ने भेजा रहता है वो काम करने के लिए जाती है। पर वहाँ जब वो इनोग्रेशन में जाती है तो उसका जब राउंड होता है तो उस राउंड में वहाँ पर उससे खुल्लम खुल्ला ये पूछ लिया जाता है कि क्या आप लेस्बियन हो, क्या आपकी शादी एक लड़की के साथ हुई है। पर जिसमें रिद्धि डिनाई नहीं करती है, वो वहाँ खड़े होकर सबके साथ एक्सेप्ट करती है कि यस, कायरा मेरी वाइफ है और मेरी सेक्सुअलिटी, मेरी इंटेलिजेंसी और मेरे प्रोफेशन को इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि आप मेरी सेक्सुअलिटी से मेरी काबिलियत को डिफ़ाइन करोगे। वो सबके सामने ये बोलकर वहाँ से निकलती है। अब उसके आगे कायरा तो एकदम से देखती रह जाती कि सब रिद्धि के लिए क्लैप कर रहे हैं और कायरा बोलती आपको इतनी तरी पब्लिकली एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तभी रिद्धि बोलती है कि तुम्हें पब्लिकली मुझे उन बच्चों के सामने किस करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें जब शर्म नहीं है मुझे एज अ वाइफ कंसिडर करने में, तो मुझे क्या शर्म होगी पूरे पब्लिक के सामने तुम्हें एज अ वाइफ कंसिडर करने में। मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए एंड आई लव यू। और ये शादी जो हुई है हम दोनों अडल्ट अपनी मर्ज़ी से करी है और इससे दुनिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 377 हट चुका है, सो दिस इज़ नॉट अ क्राइम और हमारी खुद की एक पर्सनल चॉइस है कि हम किससे भी शादी करें। हाँ, हमें बहुत सारे लीगल्स राइट नहीं मिलेंगे पर मुझे चाहिए भी नहीं है। और ये बोलकर वो कायरा का हाथ पकड़ती है। तभी कायरा कहती है रिद्धि, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपसे बेहद प्यार करती हूँ। मेरी प्यार की कोई हद नहीं है। मेरा पागलपन अपने अंदर मत लीजिए। मैं बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेती हूँ, पर ये चीज़ें आप मत लीजिए। पता चला मेरी इस हरकत को अगर आप अपने अंदर लोगे और कल जाके हम कुछ प्रॉब्लम में फंस जाएं। यहाँ आप इनोग्रेशन करने आए थे और यहाँ पर एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कल जाके आपकी जॉब पर आफत आ गई तो क्या होगा। तभी रिद्धि उसको हक करती है, बोलती तुम इतना क्यों सोच रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक ही जगह है क्या दुनिया में। अरे पापा, अगर आप काबिल हो ना तो आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा से ये देखना कि आप एक ही जगह काम कर रहे हो। और वैसे भी अगर मुझे कॉलेज से निकाल भी दिया जाए तो मुझे कहीं और भी जॉब मिल सकती है मेरी काबिलियत से। इससे तुम्हें कुछ अफेक्ट नहीं होगा। तो तभी कायरा बोलती ऐसे कैसे निकाल सकते, वो तो गवर्नमेंट जॉब है ना। तो कहती है अगर प्राइवेट भी होती ना तो भी स्वीट हार्ट मैं इतना बड़ा बोल्ड कदम नहीं उठाती, क्योंकि मुझे ऑफ़र्स मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं इंटरनेशनल प्रोफेसर कंपटीशन जीत चुकी हूँ। इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस कंपटीशन जीता है मैंने, ये बात तुम जानती हो। मेरे लिए यूएसए में जॉब लेना या कनाडा में जॉब लेना या कहीं पर भी लेना कोई टफ नहीं है। मैं इंडिया छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ, मैं मेरे डैड को छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ, वरना आई हैविंग द लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अपने देश से जो लगाव है मुझे वो बाहर नहीं है। और अगर एक बात बताऊं, अगर मैं यहाँ देश से बाहर गई तो ये जो हमारा रिलेशन है ना, मीन्स वी आर लेस्बियन, यहाँ उतने ही रिस्पेक्ट से देखा जाएगा जहाँ शायद इंडिया में नहीं देखा जाता है। वहाँ ये ओपनली है। चाहूँ तो मैं आपको लेकर जा सकती हूँ, पर क्या भागना एक चीज़ का सल्यूशन है। ये टाइम, मुझे ऐसा लगता है, लोगों की सोच बदलने का समय है। आप अपनी लाइफ जियो और दूसरों को उसकी लाइफ जीने दो। नेवर इंटरफेयर ऑन एनीबडी लाइफ। ये रूल अगर सब लोग आजमा लेंगे ना तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल सी हो जाएगी। ना कोई किसी से जलेगा, ना जलन खोरी के चक्कर में वो कुछ काम करेगा और ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। सब पीसफुली अपनी लाइफ जी सकते हैं। पर ये चीज़ें कोई समझता नहीं है, पर हमें समझाना तो पड़ेगा ना। आज हमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए हम अपना सर उठाकर चलेंगे। लेस्बियन होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। नेचर ने हमें इस चीज़ से नवाजा है, तो हम सर उठा के चलेंगे और सर उठा के एक्सेप्ट करेंगे जो हमें।
जिसे समझना है वो समझे, जिसे नहीं समझना है वो ना समझे। पर अगर आज हम खुद ही पे अपने गर्व महसूस नहीं करेंगे ना, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को यही उनके उनके खून में या उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ रहेगी कि भाई गलत है ये सब चीज़ें, जबकि ये गलत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तुम समझ गई होगी। तो यहाँ पर वो हंसती है और हंसते हुए हाँ गले लगाती है और बोलती है कि आप जैसी वाइफ जिसके पास हो ना, उसे किसी चीज़ का भी डर नहीं है, जो हर चीज़ में इतने बोल्ड तरीके से खड़ी रहती है। रिद्धि, आप इतने समझदार कैसे हो, और आप इतनी इतने मतलब कोई भी सिचुएशन हो उसमें काम और कूल तरीके से खड़े होके हैंडल करते हो, पैनिक नहीं होते हो, कुछ भी नहीं होते हो, बहुत प्यार से हैंडल कर लेते हो। मैं होती तो उस समय मैं तो गुस्सा आ जाता स्टेज पर, और गुस्सा आके मैं ये बोलती कि तुम होते कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने वाले। हाँ, मैं एक्सेप्ट तो करती, पर शायद गलत तरीके से करती। तभी रिद्धि बोलती है, सारी चीज़ें बेबी एक्सपीरियंस से आती है, जब तुम मेरी तरह एक्सपीरियंस्ड हो जाओगी तब तुम्हें आ जाएगी, और मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत सी चीज़ें अब आ चुकी हैं, तुम पहले से ज़्यादा चेंज हो गई हो। अब तुम बताओ हमें कहाँ चलना चाहिए। तो कहती है, मैं तनु से बात करी थी, मुझे तनु से मिलने जाना है, क्या आप मुझे ले चलोगे। तो कहती है कि ऑफ कोर्स ले चलेंगे, कहाँ मिलना है उससे। तो वो कह रही थी कि वो एक रेस्टोरेंट बताया था उसने, वहाँ चलते हैं। तो कहती ठीक है, मुझे लोकेशन दो, मैं कैब बुक कर लेते हैं। तो वो लोकेशन बताती है, फिर वहाँ से वो लोग कैब बुक करते हैं। तब तक वो फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाकर बोलती है कि कहाँ है तू। तो कहती है कि मैं तो यहीं पर हूँ, बताना। तो बोलती है कि तूने मुझे बोला था ना कि तू आ रही है। तो कहती है कि अरे यार सॉरी 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 यार, आई एम रियली सॉरी, मैं आज नहीं आ सकती, एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ, तनु कहती है। तभी वह कहती है, यार मैं आई हूँ और तू दिल्ली भी नहीं आ रही है, दैट्स अ वेरी बैड ना। तो कहती है, आई एम सॉरी, पर मैं तुझसे कल ज़रूर मिलूँगी, तू टेंशन मत ले, कल पूरा दिन तेरे नाम। एक्चुअली आज ना पुनीत के फ्रेंड का बर्थडे है, तो यार मैं उधर पार्टी में आ गई उसके साथ, और अभी यार कुछ अराउंड 7 हो रहा है, 7 o'clock। तो मैं पुनीत के साथ ही हूँ, उसकी ना पूरी तैयारियाँ करनी है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो प्लीज़ मैं कल तुझसे मिलूँ इफ़ यू डोंट माइंड। कहती, बट मैंने रिद्धि को कह दिया, तो वो कैफ़ेटेरिया जो तूने मुझे बताया था, हम उधर ही जा रहे हैं। तो कहती, हाँ तो चली जाना, वो कैफ़ेटेरिया बहुत अच्छा है यार, उधर का खाना पीना बहुत अच्छा है, तो यू विल लव इट एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर वाइफी। तो कहती है, मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है, आज क्या पंगा हुआ है। कहती, अच्छा क्या हुआ, तूने फिर कोई पंगा तो नहीं किया ना। कहती, नहीं नहीं, इस बार तो रिद्धि ने ही बोल्ड तरीके से बोला। तो तभी वो उसको बताने ही वाली रहती है, तभी वहाँ से पुनीत चिल्लाता है, तनु इधर आओ ना ज़रा, ये थोड़ी सी मदद कर दो ना, उसका बर्थडे आ रहा है, जल्दी जल्दी प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहते ही है कि अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। अच्छा सुनना कायरा, मैं तुझे मॉर्निंग में मिलती हूँ, एंड ट्रस्ट मी मैं पूरा दिन तेरे साथ रहूँगी, और यू आर माई बेस्टी, मैं पूरा दिन तुझे दूंगी, आज के लिए माफ़ कर दे। तो कायरा बोलती है ठीक है। तो वो ऐसे बोल के तनु वहाँ से चली जाती है। कायरा यहाँ पर होती है और थोड़ा सा फेस को डल करके रिद्धि के पास जाती है, और रिद्धि को बोलती है कि सॉरी वो नहीं जा पा रही, हम कैफेटेरिया नहीं जा रहे। तो कहती क्यों। तो कहती है, आपने कैब बुक कर दी क्या, कैंसिल नहीं हो सकती क्या। तो कहते नहीं, पर हुआ क्या है। तो कहती है कि वो ना तो तनु ना के फ्रेंड का बर्थडे है, आई मीन तनु के बॉयफ्रेंड का फ्रेंड का बर्थडे है, तो वो वहाँ बिजी है, तो वो मुझसे कल दिन भर मिलेगी। तो कहती कोई बात नहीं, लेकिन हम कैफेटेरिया चलते हैं, वहाँ पे उसके हमें वैसे भी डिनर तो करना ही है ना, हम वहाँ पे जाके कुछ खा लेंगे, और उसको बहुत अच्छी रैंकिंग भी मिली है। तो वो फिर से उसे हक करके बोलती है, आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो। तो कहते हैं अच्छा बाबा चलो अब। तो ऐसे करके वो लोग वहाँ से जाते हैं, कैब बुक करते हैं। कैब में ना बहुत खुश रहती है, मतलब आज कायरा 2 दिन पहले तक बहुत अपसेट थी, बहुत गिल्ट में थी, आज वो कितने खुश नसीबी वाली फीलिंग करती है। कभी कभार ना दुनिया की ये बेस्ट फीलिंग होती है जब आपका पार्टनर आपको सिर्फ 4 दीवारी पे प्यार नहीं करता है, आपका पार्टनर पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कन्फेस करने के लिए तैयार होता है कि भाई जो किया है मैंने वो गलत नहीं किया है, इसके साथ इसका हाथ पकड़ा है तो ज़िंदगी भर पकड़ूंगी।
और वो दोनों आपस में भी अगर इतने ज़्यादा खुश हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। तो जो वही बेस्ट फीलिंग हमारी कायरा को आ रही रहती है। कायरा बहुत स्माइल करती है, बहुत खुश रहती है, वो इतना इंजॉय कर रही रहती है और ये देखकर रिद्धि भी इंजॉय करती है। फिर वो लोग वो कॉर्फेटेरिया पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो उतरती है और फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं। तो फिर एक एक न्यूज़ वो लोग वहाँ कैफेटेरिया में बैठे रहते हैं और वहाँ के कुछ लोग आते हैं, पर कुछ न्यूज़ एक्सक्लूसिव तरीके से बहुत तेज़ी से यूट्यूब में अपलोड हुई थी और वो तेज़ी से वायरल हो रही थी। तो वहाँ पर एक लेडी बैठी रहती है, वो देखती है वो न्यूज़ और उस न्यूज़ में वहाँ की मतलब ज़ाहिर सी बात है, एक बड़े से कॉलेज का इनॉग्रेशन हो रहा रहता है और सबके सब मोबाइल फ़ोन हर एक चीज़ को तो कैप्चर करे रहते हैं। तब रिद्धि का वो बोल्ड स्टेटमेंट कि यस शी इज़ माई वाइफ एंड आई एम प्राउड टू बी हु आई एम प्राउड टू बी द लेस्बियन। तो ये वाली चीज़ें ना वायरल हो जाती है और थोड़ा बहुत एडिटिंग वेडिटिंग करके लोग यूट्यूब पे डाल देते हैं। लोगों तक वो चीज़ इतनी तेज़ी से वायरल होती है कि वो कैफेटेरिया में भी बैठे रहते हैं तो वहाँ के लोग उनकी तरफ ऐसे घूर घूर के देख रहे रहते हैं। तो वो टर्न होती है, तो वो देखती है और पूछती है कायरा से कि क्या तुम क्या लोगी। तो कहती है रिद्धि वो सब तो ठीक है पर ये लोग हमें इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। तो रिद्धि को भी नहीं पता रहता, तो रिद्धि कहती है पता नहीं, तुम्हें क्या लेना है, तुम लो ना अच्छे से। तो फिर वो कैफेटेरिया में वहाँ जाके बैठते हैं। वहाँ से एक वेटर आता है और बोलता है मैम व्हाट यू वांट। तो वो कहती है मेन्यू प्लीज़। तो वो फिर वो मेन्यू देते हैं। फिर ये लोग देख रहे रहते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ रहती है, अच्छी अच्छी चीज़ों के खाने रहते हैं, न्यू न्यू डिशेस रहती है, जैसे मलाई चाप रहती है और खाने में बहुत वैराइटीज़ रहती है। वो लोग देखते हैं और वहाँ से उनसे पूछते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। तो कहते हैं यहाँ का हमारा पिज़्ज़ा बहुत स्पेशल है मैम, जो एकदम अलग चीज़ों से मिलकर बना है, जो हेल्दी भी है। आप एक बार यहाँ का पिज़्ज़ा लीजिए। और मलाई चाप भी फेमस है और डम्पिंग्स भी बहुत फेमस है आप यहाँ की। तो वो कहती है कि ठीक है, ये 3 चीज़ें ले आइए और सुनिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आइएगा 2। और ये कोल्ड कॉफ़ी भी लेने के लिए आ जाते हैं। सब आराम से बैठ के ऐसे देख रहे रहते हैं, खा रहे रहते हैं। पर बहुत बार लोग दिखते हैं। रिद्धि जो रहती है वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड बोल सकते हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड रहती है। ऑब्सेस्ड इज़ गलत वर्ड, सेल्फ सेंटर्ड होती है। उसे सिर्फ अपने काम से काम रहता है। वो वहाँ पर भी बैठ के कुछ चीज़ें नहीं देख रही रहती है, वो अपने काम से काम कर रही रहती है। तभी वहाँ पर एकदम से वो पूछती हैं कि कायरा रिद्धि को बोलती है कि देखो ना सब अपन को देख रहे हैं। तो कहती है क्या हुआ बाबा, छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है। तभी वहाँ से एक लड़की आकर बोलती है आर यू रिद्धिशा। तो वो बोलती है यस आई एम। आप वाइफ हो ना इनकी। कायरा की तरफ देख के बोलती हैं। तो कायरा बोलती है हाँ क्यों। कहते हैं मैम क्या मैं आपके साथ 2 मिनट बात कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बैठो। अम, मैं हेलो। तो वो रिद्धि को हेलो कहती हैं। तो रिद्धि भी उसे हेलो बैक कहती है। कहती है मैम मैं एनजीओ को सपोर्ट करती हूँ और एनजीओ में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जो लोग खुलकर कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो रिद्धि बोलती है हाँ, बहुत अपनी उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल चाहिए, तो क्या उनकी प्रेफरेंसेस है वो नहीं बता पाते हैं। तो क्या आप एनजीओ को आके सपोर्ट करना चाहेंगी? क्या उन बच्चों का एक सेशन लेकर उन्हें समझा सकती हैं? तभी यहाँ से रिद्धि पूछती है मैम वो सब तो ठीक है बट आपको हमारा नाम कैसे पता चला और आप हमें ही क्यों एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं। ये सारे सवाल कायरा के होते हैं और जिस सवालों को सुन के रिद्धि भी एग्री कर रही रहती है। तभी वो कहते हैं कि मैम ये आपकी क्लिप है ना। तो इन लोगों को पता चलता है कि बाप रे इनकी क्लिप वायरल हो गई है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि इतने बोल्ड तरीके से बोलने वाला कोई यहाँ पैदा नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में हर चीज़ों को हाइड किया जाता है, कोई खड़े होके सरेआम ऐसे बोल नहीं सकता, लेकिन वो आपने किया है। तो आप में वो क्वालिटी है जो आप सपोर्ट करो एंड मैम आई सल्यूट यू।
जहाँ एलबीजीटी कम्युनिटी के लिए कोई होगा भी ना, वो हाइड करते हैं, बट आप खड़े होके प्राउडली कहा और अपनी वाइफ के साथ सर उठाकर जी रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ के कैफ़े के बहुत सारे लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि जब वहाँ की मैम उन्हें सल्यूट करती है, मतलब हैट्स ऑफ करती है, तो वो देखने लायक होता है। तब रिद्धि को पता चलता है। पर यहाँ पे कायरा कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन में रहती है। कायरा कहती है कि बीबी पूरी वीडियोस वायरल हो चुकी है, ये क्या हो गया है? तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो कहती है ये प्रिंसिपल तक चली जाएगी, जहाँ पर आपने उनको गार्जियन बोल कर आए हो तो क्या? तो कहती गार्जियन क्या वाइफ नहीं हो सकती है? तुम उसकी टेंशन मत लो कायरा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो कहती है मैं भी हूँ आपके साथ। और फिर लोग ये कैफेटेरिया में कुछ खा रहे रहते हैं आराम से। फिर जब खा पी कर हो जाते हैं तो ये लोग चले जाते हैं होटल की तरफ। जब ये होटल की तरफ जाते हैं तो रिद्धि को एक कॉल आ रहा रहता है। रिद्धि अपना फ़ोन पिकअप करती है और वो एक्चुअल में कॉल हमारा रश्मि का रहता है। तो रश्मि उससे पूछती है कि ऑल इज़ गुड? तो वो कहती है यस ऑल इज़ गुड। क्यों, क्या हो गया? तो कहती है मैडम आपकी वीडियो वायरल हुई है, सुना है हमने भी। तो जिया भी मतलब कॉल पर ही रहती है और ये स्पीकर पे रखा रहता है, मतलब रश्मि ने स्पीकर पे रखा रहता है। तो जिया वहाँ से बोलती है मैडम यस कायरा इज माई वाइफ, ये बेबी ये बेबी ये सही है, बहुत सही तरीके से स्टैंड लिया आपने तो मैडम। क्या कह रही हो? वहां पर तो मैं झंडे गाड़ने गई थी। मैंने तो ये बिल्कुल सोचा था कि वहां पे पूरी दुनिया को खड़े खड़े होकर बताऊंगी कि मेरी शादी ग्रैंड तरीके से नहीं हुई तो क्या, जानो सबके सब कि मैंने शादी करी है कायरा से। यही बताने गई थी आप? तो रिद्धियाँ बोलती कुछ भी बोले जा रही है जिया तू, कुछ भी। तो कहती है लग तो यही रहा है मैडम, इतने बोल्ड तरीके से बोलने की क्या जरूरत थी आपको? तो तभी रश्मि बोलती कुछ भी बोल रही हो जिया? नहीं रिद्धि तूने सही किया, अगर जो प्यार किया तो डरना क्या फिर? तभी रिद्धि कहती बात प्यार की नहीं है रश्मि, प्यार तो मुझे डे वन से है कायरा के साथ, पर यहाँ पे लोगों की सोच की है। अगर मैं उस समय हाइड करती या उस समय मैं उस सवालों के जवाब नहीं देती या मैं खुद वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती ना, तो वो चीज़ और वल्गर तरीके से होती और वो चीज़ का ना मुद्दा बहुत बुरे तरीके से उठता। आपका तब इंसान पुलिंग ऑफ लेग कर सकता है जब तक आप उसे अलाउ करोगे। अगर आप वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लो तो सामने वाला आपका पुलिंग ऑफ लेग नहीं कर सकता और सामने वाला आपका उतना मजाक नहीं उड़ा सकता। ये जो बच्चे हैं इनको शायद से पूरे तरीके से नॉलेज नहीं है एलबीजीटी कम्युनिटी की, या पता नहीं क्या है, बट ये बच्चे वो शरारती थे कि जहाँ पर अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती तो ये लोग बस मेरे प्रोफेसर की टांग खिंचाई करने के लिए बैठे थे, मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, बहुत अच्छे से मजाक उड़ाकर वो चीज़ का मुद्दा क्रिएट करना चाहते थे। बट एज यूजुअल मैंने अलाउ नहीं किया, मैंने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। तभी रश्मि कहती यही तो बात है हमारी रिद्धि में और बाकी लोगों में, डिफरेंस यही है, क्योंकि हमारी रिद्धि सब चीज़ एक्सेप्ट करने पे चलती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो हर चीज़ एक्सेप्ट करती है। आई एम प्राउड ऑफ यू रिद्धि, यू आर सो बोल्ड। और ये बोल्डनेस आया कैसे, पहले तो ये बता। तो रिद्धि कहती है यार वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है, और कायरा के साथ रहते रहता है कायरा ने मुझे सबके सामने किस कर दिया और बोला कि यस शी इज़ माई वाइफ। जब मेरी बीवी को 4 लोगों के सामने खड़े होकर एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है तो फिर मुझे कैसे होगी? मैं बस वेट कर रही थी कि कभी कायरा को ऑकवर्ड ना लगे, कायरा 4 लोगों के सामने बोले नहीं रिद्धि मत बताया करो ना, हमें ज़रूरत नहीं है। पर ये चीज़ अब कायरा के अंदर नहीं है, कायरा डर नहीं रही है सोसाइटी से, कायरा खड़े होकर एक्सेप्ट कर रही है। उसे वो डर नहीं है अपनी रेपुटेशन खोने का, वो सब चीज़ें जो पहले, मतलब देखो मैं बोलना ये चाहती हूँ कि रश्मि जिया और रिद्धि तीनों एक ही एज के हैं, तीनों की मेंटालिटी एक ही है, बट मैंने शादी सेम एज की लड़की से नहीं करी है। मैंने अपनी शादी एक अपने से छोटी लड़की से करी है, जो लड़की जिसके लिए ना सोसाइटी में स्टेटस, कूल, एटीट्यूड बनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे पीयर प्रेशर भी है।
बट कायरा इन सब से निकल कर बहुत कूल और काम तरीके से उसने एक्सेप्ट किया, जहाँ पर भले फैमिली एक्सेप्ट कर ले लेकिन फिर भी हमें लगता है ना कि 4 लोग हमारे पीठ पीछे क्या बात करेंगे, वो सब उसने नहीं सोचा, तो फिर मैं कैसे सोच सकती थी। और मुझे यही बात कायरा की अच्छी लगी और कायरा की यही बातों ने मुझे हिम्मत दी कि अगर एक्सेप्ट करना है तो सबके सामने करो। तभी कायरा बोलती है, रिद्धि सुनिए ना, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप चले जाइए नहाने के लिए। और ये बातें जिया और रश्मि भी सुनते हैं। तभी वो बोलते हैं, रिद्धि कायरा काफ़ी चेंज हो गई है, वो तुम्हें बहुत प्यार करने लगी है। तो कहती, प्यार तो वो पहले से ही करती थी, बस फ़र्क इतना है कि अब वो मैच्योर्ड हो गई है। तो चलो मैं बाद में बात करूँ। तो कहते, नहीं नहीं, भाभी जी को फ़ोन दीजिए, भाभी जी को फ़ोन दीजिए, वहाँ से जिया बोलती है। तो कहती है, अच्छा मैं देती हूँ। कायरा कहती, हाँ ये लो जिया को आपसे बात करनी है। कहती, ओके आप नहा लीजिए। तो कहती, ओके मैं नहाने जा रही हूँ। तो यहाँ से वो जाती है, फ़ोन पिकअप करती है। तभी जिया बोलती हैं, हाँ हाँ मिस कायरा रिद्धि शाह। तो वह हंसने लगती, कहती, बोलो जिया मैम, अब आप मेरी कैसे टांग खिंचाई करने के लिए बैठे हो। तो तभी वहाँ से जिया बोलती, भाभी जी आज आपकी टांग खिंचाई नहीं कर सकते, क्योंकि भाभी जी आज हम आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आपने हमारी भैया का इतने अच्छे से ख्याल रखा और भैया ने सबके सामने एक्सेप्ट किया। तो वो कहती है, आपको कैसे पता चला, आपको रिद्धि ने बताया क्या। तो कहती, नहीं नहीं, वो जो वीडियो जो वायरल हुई है ना, वो हमारे तक भी आ चुकी है और पूरे जगह फैल चुकी है। हाँ बट मैं ये नहीं चाहती थी ये हो, पर ठीक है, अब दीदी कह रही हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिया मैम मैं थोड़ी सी वरिड हूँ, उनके करियर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। तभी रश्मि कहती है, नहीं कायरा कोई टेंशन नहीं होगी, तुम्हें क्या लगता है करियर पे कोई नहीं आएगी, उसकी काबिलियत उसकी चीज़ें कोई उससे छीन नहीं सकता है। और वैसे भी अगर आज हम अपने लिए स्टैंड लेने से ये डरते हुए स्टैंड लें कि क्या हमें निकाल दिया जाएगा, लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, तो फिर ऐसे ही रहेगा। उन्हें सिर्फ अपने हमारे काम से मतलब होना चाहिए, हमारे प्रोफेशन से, हमारी जॉब और इन सब चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और तुम इतना डरो मत, ठीक है, इंजॉय करो अपने मोमेंट्स को। और तुम्हारे कॉलेज का क्या हुआ। तो कहती कि हाँ उन्होंने बात कर ली है, तो वो बोले थे घर से पढ़ लेना और एग्ज़ाम देने आ जाना। कहती, बस तुम भी टेंशन फालतू की लेती रहती हो, जब रिद्धि है तो तुम्हें टेंशन क्या है। कहती, हाँ वो तो है, बट कभी कभार ना नशीं मैम अच्छा नहीं लगता कि रिद्धि मेरे लिए इतना सब कुछ करती हैं और मैं उनको ना सिर्फ कामों तरह दबा दूँ, ये भी तो गलत बात है ना। तो तब जिया और रश्मि एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगते हैं, कहते हैं कि अब कायरा बड़ी हो गई है। तो कहते हैं सही बात है, और हमें भी ये चीज़ लगती है कि अब कायरा तुम हर चीज़ों को समझने लग गई हो। चलो कायरा तुम इंजॉय करो, मैं बाद में बात करती हूँ। तो कहती ओके। ऐसे कह के रिद्धि का फ़ोन रख देती है कायरा। कायरा थोड़ी देर बैठती है, फिर कायरा अपनी मॉम को फ़ोन करती है, अंजना आंटी को, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो उसने बहुत दिन हो गए थे अपनी मम्मी से बात नहीं करी। वो अपनी मम्मी को सारी सिचुएशन बताती है। उसकी मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, रिद्धि है ना, जब रिद्धि को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, और रिद्धि बहुत सही इंसान है, हम बहुत प्राउड फील करते कि हमने तुम्हारी शादी एक अच्छी लड़की से कराई है, और वो है इसलिए हमने शादी के लिए हाँ कहा था, कोई और लड़की होती तो मैं एग्री भी नहीं करती। फिर वो धीरे से बोलते हैं, मम्मा मोहिनी भी नहीं आती है कॉलेज। तभी उसकी मम्मी कहती है, देखो मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। तो कहती, मम्मा मैं किससे बात करूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या हुआ होगा मोहिनी के साथ, मुझे ये भी नहीं पता। तो कहती, कायरा भूल जाओ, बड़ी मुश्किल से उस फेज से तुम निकली हो, ये चीज़ों को मत याद करो, और प्लीज़ मोहिनी से रिलेटेड मुझे कुछ बात नहीं करनी। ये बोलकर उसकी मम्मी भी फ़ोन रख देती है। कहीं ना कहीं कायरा के अंदर कुछ ऐसी बातें रहती है जो वो किसी से करना चाहती थी शेयर, बट वो किससे शेयर करे, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने रिद्धि से ये बात का बारे में शेयर किया तो रिद्धि इसका क्या मतलब निकालेगी। हो सकता है रिद्धि को ये लगे कि मुझे अभी भी मोहिनी से प्यार है, जिसकी वजह से मैं उसके लिए वर्रिड हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं वर्रिड तो सिर्फ और सिर्फ वो मेरी फ्रेंड थी इसलिए हूँ। उसे क्या हुआ है, उसे डिप्रेशन क्यों है, कहाँ चली गई है, उसे क्या हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं पता है।
पर फिर वो चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन करती है अपने पापा जी को, पापा जी मतलब रिद्धि के पापा। तभी वो कहते हैं कि हाँ कायरा बेटा बोलो ना क्या हुआ है। तो वो कहती है पापा जी मैंने तो ऐसे ही आपको फ़ोन किया था, आपने खाना वाना खाया कि नहीं। तो ये सुनकर उसके पापा, रिद्धि के पापा बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अरे मेरी बहू को मेरी याद है, बहू को फिक्र है मेरी, ये तो बहुत बड़ी बात है। ओ माय गॉड, मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था दीदी मुझे कॉल करके पूछेगी। तो तभी वो कहती कि पापा जी मैं कर दूँ या वो करें, एक ही तो बात है ना। तो कहती है सही बात है, एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। हाँ मैंने खाना वाना खा लिया है, बट बेटा मुझे एक बात बताओगे आप। तो कहते कि कुछ हुआ है क्या दिल्ली में। तो कहती पापा आपको भी कुछ पता चला क्या। तो कहते हैं हाँ मतलब सुनने को तो आया है कि रिद्धि की सब तारीफ कर रहे थे, मैं ऑफिस में गया था तो सब मुझे बोल रहे थे कि आपकी बेटी जैसी कोई बेटी नहीं है जिसने बहुत बोल्ड तरीके से बोल दिया है। उसने कुछ सबके सामने तुम्हें अपनी वाइफ कहा क्या। तो कायरा बोलती हाँ पापा जी, उन्होंने पूरा कॉन्फ्रेंस के सामने मुझे अपनी वाइफ कहा। कहते अच्छा पापा जी आप गुस्सा नहीं हो रहे हो क्या कि उन्होंने एकदम से ऐसा डिसीजन लिया और सबके सामने ये कह दिया, मतलब ये करना ज़रूरी तो था नहीं। तभी उसके पापा जी कहते हैं मैं गुस्सा क्यों होऊंगा बेटा, जब उसने तुम्हारा हाथ 7 जन्मों तक का थामा है तो उसके लिए मैं गुस्सा क्यों हूँ। और जब वो प्राउड फील करती है तुम्हें अपनी वाइफ बोलने के लिए तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। हम, मेरे लिए तो गर्व की बात है कि मेरी बेटी सबके सामने एक्सेप्ट कर रही है, कोई छोड़ी छुपे थोड़ी ना उसने काम किया है। तो हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी जो है सर उठा के और गर्व से चले। सो मेरी बेटी ने ये चीज़ सीखी है, वो अपनी लाइफ में आज जो कुछ भी है ना वो खुद की मेहनत से है और उसने बहुत मेहनत करी है। तो आज अगर लोग उसको अपना आइडल मान रहे हैं ना, मेरे लिए गर्व की बात है। और हर पिता यही चाहेगा कि उसकी बेटी इंडिपेंडेंट बने और आत्म ठीक है मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, आत्मनिर्भर, वो इंडिपेंडेंट ही होता है, वो बने और सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी सबसे ज़्यादा हो। तो यही चाहिए था। तभी वहाँ से रिद्धि बोलती है कि कायरा प्लीज़ वो मुझे टॉवल दे दोगी। तो वो कहती है अच्छा पापा जी मुझे ये बुला रही हैं, मैं बाद में बात करूँ आपसे। तो वो कहते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ ऐसे करके, फिर वो फ़ोन रख देती है। फिर वहाँ से वो जाती है टॉवल देने के लिए। तो टॉवल देती है तो कायरा जो होती है टॉवल देती है तो रिद्धि वहाँ से टॉवल में ही बाहर आ जाती है। तो कायरा बोलती है कि आप टॉवल में क्यों बाहर आ गए हो। तो कहती है वो अंदर थोड़ा सा गीला गीला था और मैं वहाँ ड्रेस पहनना नहीं चाहती थी। अ, तो वो ड्रेस लेके बाहर आती, मैं यहाँ पहन लूँ, कोई इशू है क्या। तो तभी कायरा को ना बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा रहता है रिद्धि पर, क्योंकि जाहिर सी बात है प्यार आने का एक वजह भी रहती है कि जब आप ही के पार्टनर के बारे में पूरी दुनिया तारीफ करे, अंदर से ना आपके अंदर में भी वो प्यार वो जज्बा बहुत होता है। तो रिद्धि जो होती है वो अपना टॉवेल हटाती है, उसने इनर्स तो पहने रहते हैं, फिर वो अपना टॉप मतलब जो सिंपल सा उस नाइट सूट का वो जो पजामा रहता है, लोअर लोअर और टी शर्ट वो पहनने ही वाली रहती है। तभी कायरा उसे बोलती है कि मैं पहना दूँ। तो दीदी कहती नो 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 नो, नहीं 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 अभी नहीं, आप मुझे किस तरीके से पहनाएंगे मुझे पता है। तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं पक्का तरीके से पहनाऊंगी। और ऐसे बोलकर जो कायरा है वो पास आती है और आखिर वो पहनाना तो उसको था नहीं तो वो हटा देती है और रिद्धि को लिप किस करने लग जाती है। रिद्धि भी उसके लिप किस को सपोर्ट करती है क्योंकि दे लव ईच अदर और दोनों बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे रहते हैं। वो अपर लिप को किस कर रही रहती है, फिर लोअर लिप को किस कर रही थी, दोनों एक दूसरे को। कायरा को तो कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा रहता है उस पर, क्योंकि जिस तरीके से उसने वो सारे मोमेंट्स को वो याद कर रही थी कि उसने खड़े होकर वाइफ ही बोला। तो जो कायरा थी कि वो इतने पैशनेट तरीके से उसकी नेक पे किसेस करे जाए थी, रिद्धि बस अपने हाफ कपड़ों में ही थी बस। और वो बोलते कि पहले मुझे जाने दो, तो कहती है कि बेबी कपड़े तो बाद में उतरेंगे ही ना, तो तुम्हें पहनने की भी क्या ज़रूरत है। कायरा ऐसे बोलकर उसकी नेक पे किसेस करे जा रही रहती है।
फिर वो रिद्धि को एकदम से बेड के ऊपर गिरा देती है और वो उसके ऊपर आकर उसे किसेस करे जा रही रहती है। किस करते करते जो उसने थोड़े बहुत कपड़े पहने थे वो रिमूव कर देती है और पैशनेट तरीके से वो कभी बूब्स पे किस कर रही रहती है, कभी हाथ से बूब्स को प्रेस कर रही रहती है, फिर वो नेवल पे किस कर रही रहती है, फिर वो नेवल पे बहुत प्यार से डीपली तरीके से किस कर रही रहती है और वो दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा खो से जाते हैं। और कायरा भी उसे बहुत पैशनेट तरीके से देख रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है, आज तुम्हारी आंखों में कुछ अलग सा ही नशा है। तभी कायरा कहती है कि हाँ वो तो हो गई। और उसके बाद जो कायरा रहती है वो अपना कंबल लेकर रिद्धि को कंबल से कवर करती है और इन दोनों का लव मेकिंग चलता है और बहुत पैशनेट तरीके से इन दोनों के लव मेकिंग चल रहा रहता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता है क्या, अब कल क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।